हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या बैडमिंटन से? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, क्रिकेट खेल में प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, जेनेवा में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, इसे याद रखेंगे। और WHO का मुख्यालय जो है साथियों वह जिनेवा में स्थित है। और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में है, तथा यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2016 में, 2015 में, 2022 में या 2019 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो साथियों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 2 लाख? तो इसका सही उत्तर होगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख जो रुपए है वह नगद दी जाती है। अब साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में, 1857 में, 1764 में या 1917 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह वर्ष 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना, साथियों यहाँ टाइपिंग एरर है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में हुआ था, इसे याद रखेंगे आप लोग कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 में हुआ था। इन दोनों जो प्रश्न हैं साथियों, इनको कई बार विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर
2015 को या 1 जनवरी 2015 को। तो साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 28 अगस्त 2015 को हुई थी, 2014 को। इसे याद रखेंगे साथियों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम से खाता खोलने की अधिकतम आयु क्या है? 5 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम या 15 वर्ष से कम? तो इसका सही उत्तर होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम से खाता खोलने की अधिकतम आयु 10 वर्ष से कम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण, किसानों को ऋण, महिला उद्यमिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है वह बच्चों का टीकाकरण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों, मगध में शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? कुषाण वंश ने, कण्व वंश ने, गुप्त वंश ने या सातवाहन वंश ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मगध में शुंग वंश के बाद जो शासन किया था वह कण्व वंश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि मगध में शुंग वंश के बाद जो शासन किया था वो कण्व वंश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य बिहार है। 74% लीची का उत्पादन जो है साथियों बिहार राज्य में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? पटना, शिवहर, दरभंगा या वैशाली? तो इसका सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1999, 2000, 2007 या 1990? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों, बिहार जीविका परीक्षा में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, बिहार राज्य की जो राजधानी है वह पटना है। बिहार राज्य में जिलों की संख्या जो है वह 38 है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रमंडलों की संख्या 9 है। साथियों, यदि आप लोग बिहार जीविका एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें।